बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए बटर चिकन बनाने का तरीका लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने 2 kg लिया है चिकन, 2 किलो है। मैंने सीने का लिया है, आप सारा एक जैसा ले सकती हैं। तो यहाँ मैं आपको इसके तरीकाकार बताती हूँ। एक बड़े खाने का चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी नमक, एक बड़े खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा। नमक तो हम वैसे भी कम हो तो डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डालूँगी हाफ़ खाने का चम्मच, हाफ़ खाने का खुश्क धनिया 1 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी, और गरम मसाला 1 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी, और हल्दी पाउडर हाफ़ छोटे खाने का चम्मच। अभी हम इसमें दही डालेंगे और इस बैटर को मिक्स करके, दही मैंने आधा किलो इसमें डाला है, मिक्स करके ना तो रख देंगे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। इसके अंदर इसके अच्छी तरह से मसाले रच जाए, इसके लिए हम इसे 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, जितना टाइम वो बचता है उतना रख लीजिए। इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। पहले हम यही इसकी जो स्टफिंग है करके रखेंगे। यहाँ अब मैंने ले लिया है ऑयल और इसमें डालूंगी बटर, ठीक है। बटर है ये देख लें आप। मैंने 180 ग्राम बटर लिया है, बड़ा पैक, और इसे 3 हिस्सों में कट कर लिया है। 3 हिस्सों में कट करके हम डालेंगे। प्याज लिए हैं बड़े 5 अदद। तो इसमें मैंने बस जैसे हम ने कट करते हैं प्याज को आम हांडी के लिए, वैसे ही मैंने इन्हें कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अभी हम साथ में सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। 2 किलो की रेसिपी है ये, भरपूर दावत के लिए। ऑयल कम और बटर ज़्यादा डालना है हमने। 180 ग्राम बटर लिया है, उसके 3 हिस्से मैंने कट कर लिया। 3 हिस्सों में डालूंगी मैं इसे बटर को इसके अंदर, ठीक है। यहाँ अब मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। 30 से 40 काजू डाले हैं 2 किलो के लिए। 1 किलो के लिए 20 काजू, ठीक है। कोई तकरीबन 40 पीस लिए हैं मैंने, और मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। इसको भी मैं साथ ही इसके कर लूँगी। और ये प्याज और मिर्चें हो चुकी थी। टमाटर डाले हैं, आधा किलो टमाटर मैंने रेड रेड ले लिए आधा किलो से। एक टमाटर ज़्यादा कर लें, 3 पाव कर लें। 2 किलो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसका पेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा और ग्रेवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ अब मैं इनको भी सॉफ्ट कर लूँगी। जैसे ही टमाटर और ये चीज़ें सॉफ्ट होंगी ना, तो हम इन्हें इन्हीं के पानी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। क्या हुआ है? तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरा बेटा भी आ गया। तो यहाँ ना वो तैयार हो चुका है और इसे 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसे की तैयारी करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच लेमन जूस। आप चाहे तो मार्केट वाला डालें, चाहे तो खुद घर पे निकाल के डाल लें। यहाँ मैंने 2-3 चम्मच ऑयल लिया और इसमें बाकी का बटर डाल दिया। एक टुकड़ा, दूसरे हिस्से का टुकड़ा मैंने डाल दिया इसके अंदर बटर। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो मुझे ना ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं हो सकता है इसे चेंज कर दूँ। ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है 2 किलो के लिए, ये बर्तन छोटा है। तो अभी तो मैं इसमें मिक्स करके देखती हूँ कि सही है, कि टूट ना जाए इसमें चिकन। हमें चिकन को टूटने नहीं देना, ऐसे ही करना है कि ये बिल्कुल खड़ा खड़ा लगे। और इधर ये देखें हमने पेस्ट इसका बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसी के पानी के अंदर हमने पेस्ट बना लिया इसका। अब मैं आटा गूँदूँगी। इसके साथ ही मैं आपको मैदे वाली रोटी भी बनाना सिखाती हूँ। हम रोटी बनाएंगे, नान नहीं बनाएंगे। मेरे बच्चे रोटी बहुत खुश होकर खाते हैं। हाफ़ टी स्पून है हाफ़ टी स्पून है मेरा बेकिंग पाउडर है, और 2 चुटकी बेकिंग सोडा है, ठीक है। और यहाँ मैं दही डाली 1 कटोरी, और नमक हस्बे ज़रूरत, और चीनी 1 बड़े खाने का चम्मच। इससे ना इसका बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा ज़ायक़ा आता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर आप यहाँ घी डाल रही हूँ 3 चम्मच। आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन डाल लें, लेकिन अजवाइन से ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा रोटी का। यहाँ क्योंकि मैं समोसे की नहीं ना रोटी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह पहले जो दही और घी है ना, इसके साथ इसको मिक्स कर लूँगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी मिकदार में पानी लगाना है। रेगुलर नॉर्मल जो आटा हम गूँथते हैं, इसे मैदे को हमने वैसे ही गूँथना है।
मैदा आप अपने हिसाब से ले लें। ये आधा किलो मैदा मैंने लिया है, ये आधा किलो मैदा है। तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा जो है, और 2 से 3 चुटकी पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर जो है। तो यहाँ मैं ना इसके अंदर पानी नहीं डाल रही, हम इसे दूध से गूँधेंगे। 1 कप लगे, आधा कप लगे, मैं आपको बता दूँगी। तकरीबन हाफ़ कप से ऊपर ही आधा किलो को लगेगा, क्योंकि दही डाला है तो उससे ना इसकी काफ़ी हद तक कम हो गया काम कि हम इसके अंदर दूध ज़्यादा डालेंगे। दही भी गीला-गीला तो नमी होती है, तो इसकी वजह से कम है। तो यहाँ मैं आटा गूँथ चुकी हूँ, तो ये देखें अब हम इसे ना आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। गाँप कर से छोड़ देंगे तो ये इसकी बहुत अच्छे से डो बन जाएगी। यहाँ ये देखें हमारा चिकन ना, जब तक मैं आटे का और बैटर को कर रही थी, तो ये देखें हमारी चिकन रेडी हो चुका है। अब हम जो हमारी ग्रेवी है ना, उसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। उसके अंदर जो मसाला डालना है, पहले वो दूसरे बर्तन में हम मिक्स कर लेंगे, तो इसके बाद इस बर्तन के अंदर डालेंगे। अगर इसके ऊपर थोड़ा कलर लाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी देर और पका लें। यहाँ जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड की थी, जो पीस ली थी, उसमें ग्राइंडर में मैश कर ली थी, वो देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। तो यहाँ मैं इसके अंदर ना सारी डालूँगी, अब थोड़ा सा पानी डाल के कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी है, तो इसके अंदर जो मसाला जार डालना है वो मैं अब डालूँगी। क्योंकि चिकन के अंदर हम मसाला डाल चुके हैं, इसलिए हम इसमें बहुत कम मसाला डालेंगे। चिकन के अंदर तो मसाला है ही, सिर्फ ग्रेवी के लिए हम मिर्च मसाला डालेंगे। हाफ़ छोटे खाने का चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी, और हाफ़ छोटे खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, और हाफ़ छोटे खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च डालूँगी मैं। ठीक है? और बस यही हम चीज़ें इसमें डालेंगे, और स्पाइसेस नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि पहले भी मैं चिकन के अंदर स्पाइसेस डाल चुकी हूँ। तो यहाँ हम यही चीज़ें डालेंगे, ठीक है? तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक सा हमारा जो है ना वो बनेगा ये वाला बैटर। अ, बटर चिकन जो है हमारा बहुत मज़े का बनेगा। तो मैं यहाँ अब 1 कप क्रीम डालूँगी। ये 1 डिब्बा है, 1 ही कप होती है। ये मैं इसके अंदर आग को मैंने कम कर दिया और इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की हमारी बटर चिकन बनेगा इंशाल्लाह ताला। आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी ये रेडी हो चुकी है, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर, और वो सारा बैटर इसके अंदर हम डाल लेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। क्योंकि सारी चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ हमें जो पानी डालना है उसको पकाना है, और ये बटर चिकन हमारा बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। आज तो मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है, बारिश का मौसम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ना खाना भी अब रेडी हो चुका है। यहाँ ये देखें बहुत ज़्यादा धुआँ है, ढक्कन उठाया है तो आपने करी है, बहुत ज़्यादा धुआँ निकला है। और ये देखें हमारा बटर चिकन जो है ना वो रेडी हो चुका है। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। 2 किलो की रेसिपी बता रही हूँ दावत के लिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी, झटपट सी। धनिया पत्ती है और इसमें है कसूरी मेथी 1 टेबल, मैंने धो कर दोनों चीज़ों को मिक्स करके डाल दिया है। आप भी उसे वॉश कर लीजिएगा। कसूरी मेथी जो डिब्बे में आती है अक्सर मट्टी होती है। तो अब मैं आपको रोटी बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। स्लैब के ऊपर मैं इसको आटे पेड़े बना चुकी हूँ, और इस अभी 4 पेड़े बनाए हैं। इसमें से आधा किलो में से तकरीबन 6 से 7 रोटियाँ बन जाती हैं। तो अब मैं आपको ना इसे मिक्स बेल कर रोटी दिखाती हूँ कि हमें किस साइज़ की रखनी है। यहाँ हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बेल चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अब ना इसके ऊपर हम थोड़ा-सा हल्का-सा ना पानी लगा कर ना, तो थोड़ी-सी धनिया पत्ती भी लगाएँगे इसकी खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। धनिया पत्ती पता है कितनी खूबसूरत लगती है और कितनी ही उसकी खुशबू तेज़ होती है। तो थोड़ी-सी मैं इसमें धनिया पत्ती लगा रही हूँ और बेलन से प्रेस कर लूँगी। तो मैं जो नॉनस्टिक का तवा वो ले रही हूँ, क्योंकि मैंने रोटी बनानी है, नान नहीं बनाना। अगर नान बनाना चाहते हैं तो उसकी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बताऊँगी नान बनाने का तरीका। अभी मैं मैदे की सिर्फ रोटी बना रही हूँ, तो मैंने नॉनस्टिक का तवा लिया है। उसके लोहे का जो तवा आता है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ ना इसको मैं अब ये हमारी रोटी एक साइड से ना रेडी हो चुकी है, तो अब मैं दूसरी साइड पका रही हूँ।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की। ये वाली रोटी इसके साथ बहुत मज़ा आता है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको निचोड़ करके साथ-साथ दिखाऊँगी। मेरे बच्चों को ये रोटी बहुत पसंद आई, बहुत ही मज़े की बनी थी और बटर चिकन के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें, दावत पे बनाएँ इंशाअल्लाह, बहुत पसंद आएगी आप सबको। तो ये एक साइड से हमारी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, पक चुकी है। तो अब मैं ना दूसरी साइड पका रही हूँ। तो अभी थोड़ी-सी कच्ची है, इसको और मैं दोबारा सेकूँगी। तो बातों ही बातों में हमारा खाना रेडी हो चुका है और मौसम भी तब्दील हो रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि तब्दील होता मौसम हमारे लिए अच्छा ही लाए, अच्छी ही खबर लाए। तो यहाँ मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी हो चुका है और ये देखें आप इसके ऊपर जो बटर है वो मैं बटर डाल चुकी हूँ। जो तीसरा हिस्सा था वो बटर मैंने डाल लिया और ये रोटी देखें कितनी प्यारी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी थी, इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा इसके साथ आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। डेली फूड से आपकी बहन आपके कमेंट की, आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर है। यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली से साथ तावन ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं भी आपकी दुआओं की, आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान झटपट दावत के लिए किसी भी दावत पर आप बआसानी रख सकते हैं और बच्चों को बना कर दें। बच्चों को तो चिकन वैसे ही बहुत पसंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा और डेली फूड के साथ जुड़े रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।